प्रिय भैया बहनों, आज हम सब कवि रसखान के सवया पदों को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। आप सभी को पता है कि सूरदास जी, मीराबाई की तरह ही रसखान भी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। रसखान जी की दो प्रसिद्ध रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका अत्यंत विख्यात हैं। तो जो पद हमको पढ़ना है वो सुजान रसखान से संकलित है, हमारी पाठ्य पुस्तक में सवय नामक शीर्षक के अंतर्गत अवतरित है। तो आज हम सब उसका अध्ययन करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ पस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरे कर छत्र पुरंदर धारन, खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। प्रिय भैया बहनों, यहाँ पर कवि रसखान अपने अगले जन्म के विषय में विचार कर रहे हैं कि जो अगला जन्म मेरा होगा तो उसमें वह यह कामना करते हैं, उनकी प्रबल इच्छा है कि अगले जन्म में वह भगवान श्री कृष्ण के समीप ही रहें। जन्म चाहे किसी भी योनि में हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की निकटता उन्हें प्राप्त हो, और उसी अभिलाषा को इस पद के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। कवि रसखान कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वार, कि हे प्रभु, यदि मनुष्य योनि में मेरा जन्म हो, यदि मैं मानव शरीर प्राप्त करूं, तो मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं, उन्हीं के साथ मैं रहूं। जो पशु हो तो कहां पस मेरो, और यदि पशु योनि में मेरा जन्म हो तो यद्यपि पशु योनि में मेरा कोई बस नहीं चलेगा, क्योंकि पशु योनि में विवेक नहीं होता है, बुद्धि तो होती है लेकिन विवेक नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरी यह कामना है कि चरो नित नंद की धेनु मजारो, कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में नित्य चरा करूं, रोज उन्हीं के नंद जी के गायों के बीच में चरा करूं। और पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरे कर छत्र पुरंदर धार, और यदि मैं सजीव नहीं निर्जीव बन जाऊं, पत्थर की योनि मुझे प्राप्त हो, तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धार, कर माने हाथ, छत्र माने छाता, पुरंदर माने इंद्र, कि जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए, इंद्र के गर्व को नाश करने के लिए अपने हाथ में जिस गोवर्धन पर्वत को उन्होंने छत्र के रूप में धारण किया था, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं। और अंतिम इच्छा प्रकट करते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डाल, और यदि पक्षी योनि में मेरा जन्म हो, मैं पक्षी बन जाऊं, तो मेरी प्रबल इच्छा है, जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी कूल, कालिंदी माने यमुना जी, कूल माने किनारा, यमुना जी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है, जिस कदम्ब की डाल पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर बंसी की तान छेड़ते हैं, और जिस कदम्ब के वृक्ष के नीचे वह रास लीला करते हैं, मैं उसी कदम्ब के वृक्ष पर बसेरा करूं। प्रिय भैया बहनों, कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि भगवान श्री कृष्ण के अति सन्निकट रहने के लिए रसखान जी लालायित हैं, और वह यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से उनकी समीपता उनको प्राप्त होती रहे। इसी कामना के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को इस पद के माध्यम से व्यक्त किया है। भावार्थ बड़ा ही सरल है, समझ में आया होगा। काव्यगत सौंदर्य, पहले शब्दार्थ कापी में लिखेंगे, उसको नोट करके याद करेंगे, भावार्थ कापी में नोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, रस भक्ति एवं शांति, दो रस इसमें है, भक्ति भी है और शांति भी है। छंद सवया, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास,
था। तो इसको आप तैयार कर लेंगे, कल हम सब दूसरा पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।